अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस्सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामईन मुहतरम, आज का हमारा मौजू फिर नमाज के मुतालिक कुछ वीडियो तो हमने पहले भी सेंड की, वो भी नमाज के मुतालिक थी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। आज फिर हमने नमाज के मुतालिक कुछ अर्ज़ करूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए और हमें नमाज की दुरुस्तगी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामईन, आज का हमारा मौजू नमाज में किस तरह खड़े होना है, जो नमाज के रुकन कैसे अदा करने हैं, और क़याम में किस तरह खड़े होना है, रुकू में किस तरह जाना है, सजदे में किस तरह जाना है, वो हम आज अर्ज़ करेंगे। आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, जब हम नमाजी नमाज के लिए खड़ा होता है, तकबीर तहरीमा कहता है, पहले तो नमाज पढ़ने से कबल वो नियत करता है किसी भी नमाज की, उसके सारे अज़ा, उसके सब अज़ा बिल्कुल खाना काबा की तरफ सीधे होने चाहिए। उसका चेहरा, उसके घुटने, उसके पाँव, उसकी छाती, हत्ता कि जब वो नमाज शुरू करता है, तकबीर तहरीमा करता है, उसके हाथ बिल्कुल अल्लाह वक़्फ़ कहते हुए हाथ बिल्कुल सीधे खाने काबे की तरफ होने चाहिए। या वो तकबीर तहरीमा कहता है, उसके बाद सना पढ़ता है। सना के बाद सना जब पढ़ता है, सना पढ़ने से कबल वो अपने हाथों को, जो 3 उंगलियां हैं, और वो अपनी कलाई पर बांध लेता है। बाएं हाथ की कलाई पर बांधता है और छोटी उंगली कलाई के नीचे और ये अंगूठा जो कलाई के ऊपर बांधता है। इस तरह अपना जो हाथ है, दोनों हाथ वो नाफ के नीचे रख देता है। सना पढ़ता है, अलहम शरीफ, कोई भी सूरत पढ़ता है। यहाँ पर एक बात अर्ज करता जाऊँ, जो सूरत नमाज में पढ़ते हैं इनकी तरतीब भी बिल्कुल वाजिब है। ये नहीं होना चाहिए कि पहले मैंने कुल शरीफ पढ़ ली पहली रकत में और दूसरी रकत में तब्बत यदा पढ़ लूँ, नहीं, बल्कि अगर मैंने पहली रकत में सूरत तब्बत यदा पढ़ी है तो उसके बाद कुल शरीफ पढ़ेंगे। यानी जिस तरह कुरान मजीद की तरतीब है वैसे ही कुरान पढ़ना वाजिब है। ये नहीं होना चाहिए कि कुरान की मैंने पहली रकत में सूरत नास पढ़ ली और दूसरी रकत में सूरत फलक पढ़ लूँ, ये नहीं, बल्कि ऐसे करना चाहिए कि पहली रकत में सूरत फलक, दूसरी में सूरत नास, कोई भी, यानी पहले अलहम शरीफ से बाद कोई भी सूरत पढ़ें पहले, उसके बाद जैसे जैसे कुरान मजीद की तरतीब है वैसे वैसे ही पढ़ना वाजिब है। दूसरी बात, जब इंसान खड़ा होता है, कलाई पर हाथ बांधता है, इसकी छोटी उंगली जो है वो कलाई के नीचे इस तरह, 3 उंगलियां ऊपर और अंगूठा जो कलाई के ऊपर बिल्कुल बंधा होना चाहिए, और उसका हाथ बिल्कुल इस तरह नाफ के नीचे सीधा, उसकी छाती भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और वो आदमी बिल्कुल सीधा खाना काबा की तरफ मतवज्जो हो। उसके बाद जब सूरत कोई पढ़ लेता है, वो रुकू में जाता है। रुकू में उसकी नज़र दोनों पाँवों के ऊपर होनी चाहिए, यानी इस तरह इंसान के पाँव हैं, इस तरह पाँव सीधे हैं खाना काबा की तरफ, पाँव की उंगलियां बिल्कुल खाना काबा की तरफ सीधी हों, उसकी आंखें, उसकी नज़र जो है वो रुकू के वक़्त उसके दोनों पाँव के ऊपर हो, और उसकी कमर बिल्कुल ऐसे सीधी हो, मसलन उसकी कमर पर एक पानी का गिलास रखा जाए, वो पानी गिरे ना, ऐसे कमर को सीधा रखना चाहिए। और जब इंसान फिर खड़ा होता है, सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि सामी अल्लाह कहा थोड़ा सा खड़े हुए और फिर जल्दी में सजदे में चले गए, नहीं, बल्कि सामी अल्लाहु लिमन हामिदा जब कहा बिल्कुल मुकम्मल सीधे खड़े होना है, और खड़े होकर फिर रब्बाना लकल हम्द कहकर फिर सजदे में जाना है। जब इंसान सजदा करता है, सजदे में उसकी जैसे बैठने का तरीका यह है कि जब इंसान सजदे के लिए बैठता है तो पहले वो अपने घुटनों को ज़मीन पर लगाए, घुटनों के बाद फिर वो अपने हाथ ये ज़मीन पर सीधे लगाए। इस तरह उंगलियां इंसान की बंद होनी चाहिए, अंगूठे खोले हों, उंगलियां बंद हों, और ऐसे बिल्कुल सीधे हाथ नीचे लगाए, पहले अपने घुटने नीचे लगाए, उसके बाद हाथ लगाए, सजदे की जगह पर हाथ रखकर फिर इंसान अपनी नाक रखता है, नाक के बाद अपना जो माथा है इसको रखते हैं, पेशानी को, ये रखकर जब सजदे में होता है फिर कहाँ पर देखना होता है, फिर इंसान को अपनी इस नाक की तरफ नज़र होनी चाहिए। नाक में नज़र रखकर सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ते हैं। और जब इंसान अपनी नमाज को मुकम्मल करता है
تشہد پر بیٹھتا ہے، تشہد میں انسان کی نظر اپنی گود میں ہونی چاہیے، اتحیات پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے نظر اس کی گود میں ہو، اور جب وہ سلام کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، اور اس کی نظر اپنے کندھوں پر ہونی چاہیے، دائیں طرف اس دائیں کندھے پر، اور جب بائیں طرف سلام کرتا ہے تو بائیں کندھے پر، کیونکہ ہم سلام کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز درود شریف پڑھ لے، اتحیات پڑھ لے، دعا پڑھ لے، ویسے ہی اٹھ جائے، نماز اس کی پھر بھی ہو گئی، لیکن احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر کر، سلام کہہ کر نماز کو مکمل کیا جائے۔ اور سلام ہم اس کو فرشتوں کو کہتے ہیں جو کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھر ان دونوں فرشتوں کو سلام کہہ کر اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی وہ مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔